गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज किसी के पास कोई सवाल तो था नहीं। मैथ्स में 3-4 सवाल हैं, 15 मिनट की क्लास और आज की क्लास हो गई ख़त्म। इसलिए मैंने सवेरे लाइव नहीं लगाई थी। हमको पता था कि तुम्हारे पास सवाल नहीं होंगे और करने में आज उलझे पड़े होगे। फिजिक्स भी बहुत सारा है, करीब 60, 70, 80 सवाल वहाँ भी है। मैथ्स में भी कल 63-65 सवाल थे, लेकिन सब क्योंकि एक सेम पैटर्न पर बेस्ड थे, तो जिन बच्चों ने लगाया है उनका लगभग सारा लग गया और जो फंसा है वो सबका कॉमन सवाल ही होगा। तो एक टाइप के क्वेश्चंस थे जिसमें मैक्सिमा मिनिमा में मॉडुलस फंक्शन, कल उनको मैं गलती से छोड़ दिया था या एग्जाम्पल में सवाल नहीं आया था, इससे छूट गया था। तो पहले मॉडुलस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं ये हम बताते हैं। और 2 ठो मुश्किल से डाउट हैं, 2-3 ठो सवाल ये अभी रोहन दे गया है तो इसके भी हैं, तो इनको करके भी बता के ख़त्म करता हूँ। छोटी सी वीडियो बनेगी। तो चलिए, एक सवाल हमारे पास ये है, मॉडुलस फंक्शन स्पेसिफिक 3 क्वेश्चन भेजे हैं इसने, समीर ने, तो मैं तीनों को डिस्कस कर देता हूँ, या एक भी कर देता तो भी आ जाता, बट करवा देता हूँ मैं सभी। अब एक क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहले वाले क्वेश्चन का ही कोई पार्ट होगा, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि मेरे पास जो हाथ में बुक है वो इंग्लिश मीडियम वाली है, तो हिंदी मीडियम से इसकी मैचिंग नहीं, बट क्वेश्चन सारे हैं। एक फंक्शन ये था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। इसका हमें मैक्सिमा या मिनिमा जो भी आए बताना था। तो आपको बताना चाहूँगा प्यारे, जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएशन के नॉर्मल तरीके से मैक्सिमा या मिनिमा प्रोवाइड नहीं कराते हैं। मॉडुलस फंक्शन के मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का एक बहुत सुंदर सा तरीका हमें क्लास 11th में बताया गया था, जब हम लोगों ने क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ी थी। वैसे ही लीनियर रिलेशन है ये, तो लीनियर इनइक्वालिटी के चलते हम इस मॉडुलस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकाल लेंगे बहुत आसानी से। चलो देखते हैं, 2-3 सवाल हैं, 2-3-5 मिनट का खेल होगा। तो हमारे पास है एक्स प्लस 2 का मॉडुलस -1। तुमको पता है, हमने पहले भी बताया होगा, शायद तुम्हें पता भी होगा, मॉडुलस फंक्शन कभी निगेटिव नहीं होता, यानी मॉडुलस की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती है। तो सबसे पहले इस पूरे फंक्शन से इसके सोल्यूशन का स्टेप क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है, सोल्यूशन का स्टेप समझिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे x प्लस 2 नेवर लेस देन 0। जो मॉडुलस फंक्शन है वो कभी 0 से छोटा नहीं होता, यानी निगेटिव नहीं होता है। हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव फंक्शन ही होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। तो सुनो, ये इसकी हमारी एक बेसिक इन्फॉर्मेशनों के ध्यान रखिएगा। मॉडुलस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा डिफरेंशिएशन से नहीं निकालते हैं। नॉर्मल तरीका होता है, कुछ करना नहीं, मुझे ये बनाना है। तो ज़रा देखिएगा, x प्लस 2 मॉडुलस है, मुझे ये बनाना है, तो -1 यहाँ कर लूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। देख पा रहे होंगे, -1 यहाँ कर लिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो गया। 0 -1 कह सकता हूँ मैं ऐसे, अगर थोड़ा बहुत सेंस है हो तो यही मेरा फंक्शन था। तो इस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होनी चाहिए, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर या -1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, यानी इसकी सबसे छोटी। ग्रेटर देन इक्वल टू बता रहे, इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा -1 होगी, यानी इससे छोटी वैल्यू नहीं होगी। तो दिस इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, सॉरी, ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू तय नहीं। अगर आप इसका आंसर चेक करोगे, यही -1 जो है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। देयर इज नो मैक्सिमा पॉइंट, देयर इज नो मैक्सिमा। आंसर देंगे हम, देयर इज नो मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू इज, मैं समझा रहा हूँ फिर से, -1। इस फंक्शन का कोई मैक्सिमा नहीं होगा, सिर्फ मिनिमम वैल्यू। तो ये देखो, यही मेरा फंक्शन यहाँ आ गया और ये फंक्शन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, या तो -1 है या -1 से बड़ी है, यानी ये क्या है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, या तो इसके बराबर है या इससे बड़ा हूँ मैं, इससे छोटा नहीं हूँ। तो देयर इज नो मैक्सिमा, देयर इज नो मैक्सिमा। तो मिनिमम वैल्यू तो डिसाइड है कितनी है, लेकिन और कंडीशन इंप्लीमेंट हो रही कि इससे बड़ी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पता नहीं है, इसलिए देयर इज नो पर्टिकुलर मैक्सिमा मिनिमम वैल्यू। तो अपना आंसर मैच कराएंगे तो इस क्वेश्चन में आएगा कि इस फलन का मिनिमम मान -1 है, इसका कोई मैक्सिमा उपलब्ध नहीं है। ये था पहला सवाल हमारा। इसके बाद इसी सीक्वेंस में चलते हैं, तो इसी में एक और सवाल था, वो भी कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। एक एक लाइन के सवाल है, कुछ करना नहीं है, ध्यान रखिएगा। मॉडुलस फंक्शन का
मैक्सिमा या मिनिमा, इसका दूसरा सवाल था या कौन सा पार्ट था, आई डोंट नो। हमारी किताब में ऐसे कुछ लिखा हुआ है इसलिए मैं लगा रहा हूँ। x+1 का मॉडुलस +3। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर है। मेरा यही फंक्शन है जिसका मैक्सिमा या मिनिमा डिसाइड करना है। हम तो एक बात जानते हैं भैया कि मॉडुलस में कभी x+1 हो अगर, तो मस्ट बी इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती है, यानी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर हम यहाँ एक, देखिए हमें माइनस की ज़रूरत है, तो अगर एक हम यहाँ माइनस लगाएं, देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, क्लास 11th के एक चैप्टर था रैखिक समीकरण या लीनियर इनइक्वालिटी, उसमें हम ही ने पढ़ाया है कि अगर एक माइनस साइन यहाँ लगाते हैं तो ये इक्वलिटी का साइन बदल जाता है, समझ रहे हैं। और जीरो निगेटिव तो होता नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, 0 0 ही होता है। बस अगर यहाँ माइनस लगेगा तो जिन बच्चों ने इक्वलिटी पढ़ी थी आप सबको पता होगा कि यहाँ माइनस लगाने से इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जो इधर को था वो उधर को हो जाएगा। अब हमें ज़रूरत है इतने की, -x+1 मॉडुलस में +3 की। तो ज़रा देखिए एक लाइन और, हमें अगर +3 यहाँ ज़रूरत है तो लेस देन इक्वल टू यहाँ पर भी हम जाएंगे 0 + 3। तो ये मेरा f(x) हो गया, यहीं से तो चला था। तो दिस इज f(x) की वैल्यू डिसाइड होके आ रही है लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3, यानी इसकी सबसे छोटी वैल्यू लेस देन f(x) की वैल्यू या तो 3 के बराबर है या 3 से छोटी है, 3 से छोटी है, या तो 3 के बराबर है या 3 से छोटी है। तो फिर से वही बात है कि इस फंक्शन की ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसमें मिनिमा नहीं मिलेगा। उसमें देखिए सिंबल ऐसे लगा था तो मैक्सिमा नहीं मिला था, मिनिमा मिला था। इसमें क्या है, मैक्सिमा मिला है, मिनिमा नहीं मिलेगा। तो वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g(x) इज 3। लेस दिखा रहे ना, f(x) लेस देन इक्वल टू 3, या तो 3 है या 3 से छोटा है, लेस देन इक्वल टू 3। तो यानी सबसे बड़ी वैल्यू इसकी यही है। तो इसमें क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमा, इसका जो मैक्सिमा है वो सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, 3 से बड़ी वैल्यू इसकी नहीं आएगी। लेस देन इक्वल टू 3 है या 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा जाओगे तो मिनिमा मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, 3 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इस फंक्शन का मैक्सिमा तो डिसाइड है 3 होगा, लेकिन मिनिमा नहीं आएगा। ये इस सवाल का भी जवाब था। अगला सवाल हमारे पास यहीं इसी में था, काफ़ी सरल है ये, आसानी से आने वाला है। एक और मॉडुलस फंक्शन था, नंबर कौन सा था बट आई डोंट नो। फंक्शन हमारे पास है sin 4x + 3। ध्यान से समझिएगा, यहाँ इंफॉर्मेशन क्लास 11th की या बेसिक कंसेप्ट से होकर जाती है। जो कल हमने कंसेप्ट दिया था मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का नॉर्मल फंक्शंस का, वो यहाँ अप्लीकेबल नहीं है। तो आपको तो पता होगा कि जो sin थीटा है उसका सबसे बड़ा मान 1 और सबसे छोटा मान -1 होता है। तो sin थीटा ही तो है आखिरकार sin 4x + 3 मॉडुलस में है। तो ज़रा देखिएगा, सबसे पहले sin 4x की वैल्यू के साथ चलते हैं। sin 4x की वैल्यू होनी चाहिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में एग्जिस्ट करती है, यानी -1 के बराबर या -1 से बड़ी और या तो 1 के बराबर या 1 से छोटी। इसके अलावा साइन थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। इतना तो इन्फॉर्मेशन में है। अब आगे चलते हैं तो हमें दिखने में लगा है कि यहाँ 3 चाहिए। हमें क्या चाहिए, वहाँ 3 चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमारा काम हो गया है। -1 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ sin 4x है, सुनते रहिएगा। हमें +3 की भी ज़रूरत है। तो गणित कहती है 1 3 इधर करें और लेस देन इक्वल टू वाले में भी 1 + 3 करें। तो यही मेरा फंक्शन हो गया sin 4x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 4। तो एक मिनिमा एक मैक्सिमा अपने आप यहाँ डिसाइड है, क्योंकि इसकी बाउंड्री डिसाइड थी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आ गया होगा। इस फंक्शन की मिनिमा 2 होगी, मैक्सिमा 4 होगी।
दैट्स ऑल। ये 3 सवाल थे आपके जो आपकी किताब में मॉडुलस फंक्शन के रूप में मौजूद थे और मॉडुलस फंक्शन के तीनों सवाल हमने बता दिए। इनमें सभी बच्चों का कन्फ्यूजन अवश्य होता, मैंने इसको रियलाइज़ करके ख़त्म कर दिया है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, और अगर किसी भी तरह की समझने में समस्या हो तो दोबारा रिकॉल ज़रूर कर देना। ये थे मॉडुलस फंक्शन के मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के प्रोसेस। अब आइए एक और बेहतरीन सवाल, एक्सरसाइज में सभी का सवाल फंसा होगा इसकी गारंटी है। हमारी किताब में 12 है, ये रोहन दे गया है, किसी किताब में 14 भी हो सकता है। ये तरंग दैर्घ्य लैम्डा कि तरंग वेग पानी में, ए भैया तरंग वेग यानी वी पानी में अंडर रूट, आपने सवाल को समझे बिना आंखें फोड़ ली हैं। कह रहा है तरंग दैर्घ्य लैम्डा का तरंग वेग पानी में अंडर रूट लैम्डा बाई ए प्लस ए बाई लैम्डा के समानुपाती है, जहां ए कोई अचर यानी कांस्टेंट है। सिद्ध कीजिए लैम्डा बराबर ए पर तरंग वेग निम्नलिखित होगा। तो अब तो ये आपके पहुंच में है, वेलोसिटी का मिनिमा चाहिए, वेलोसिटी का मिनिमा चाहिए, जिसमें ए तो कांस्टेंट है, लैम्डा ही वेरिएबल दिख रहा है। तो हमने तो बताया है जो वेरिएबल दिखे उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dv बाई डी लैम्डा। पढ़े लिखे आदमी हो, तूफानी डिफरेंशिएशन हम ही ने आपको सिखाया है, आप बड़ा भड़ इसको रख दीजिए, अपनी जगह पर आने दीजिए। यह डिफरेंशिएशन पूरा हो गया। 1/a एज ए कांस्टेंट, लैम्डा का डिफरेंशिएशन 1, a एज ए कांस्टेंट तो लैम्डा की पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1 लैम्डा की पावर -2। 0 के बराबर करेंगे, ये जाके 0 हो जाएगा, मेरा रिजल्ट आने वाला है 1/a। ये तो गया 0 ना, माइनस का लैम्डा a/लैम्डा स्क्वायर। जी हाँ, हम कहेंगे कि लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आंसर तक मैं पहुँच गया हूँ। लैम्डा की वैल्यू a के बराबर दिखाना था और क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित करने की फॉर्मेलिटी तो आपको पता ही है, इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे dv2/d लैम्डा 2। दोबारा डिफरेंशिएट करके जहाँ जहाँ लैम्डा दिखाई दे वहाँ a लिख देना, और आपको पता है ये पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। पॉजिटिव आएगा तो डिसाइड हो जाएगा कि हमें मिनिमा वहाँ के लैम्डा बराबर a लाना था, जो पहले ही आ गया है। आपने सुना ही नहीं सवाल में कि क्या लिखा था, कह रहा है किसी बहते हुए पानी का वेग है ना, तरंग दैर्घ्य लैम्डा की तरंग वेग पानी में, तरंग वेग यानी वेलोसिटी है पानी में। तो बस यही समझ नहीं आता, इसलिए दिक्कत होती है, बच्चे शुरू नहीं कर पाते था। सवाल आपका खत्म हो गया, ये भी फिनिश हो गया सवाल एक। अब आप दोबारा वाला काम कर लेंगे ना, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने का, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा तो आराम से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डाल देना और लैम्डा की जगह पर a रख देना, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वो तो सभी को पता है आएगी तो आएगी। ये क्वेश्चन था एक। और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, बहुत शानदार सवाल है वो, एकदम मज़ा आ जाती है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये रोहन की बुक में नहीं है, इसमें मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ कहाँ है, क्योंकि मैं आज लैपटॉप लाया नहीं था, मैं फिर भूल गया। मैं इसी में देखता हूँ, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी में पढ़ूँगा, वो सवाल मुझे कुछ थोड़ा सा याद भी है। 1 मिनट रुके रहिए, मैं सवाल सर्च कर लूँ, फिर इसके बाद बता देता हूँ। ये है मैक्सिमा मिनिमा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो नेचुरल सी बात है वो यहाँ मौजूद होगा। मैं हिंदी में पढ़ दूंगा, अंग्रेजी में मिल जाता है तो कोई इशू नहीं है, सवाल आसान है। सब एक ही में गोबर कर दिया है, क्या साले गधों ने। सवाल बहुत प्रीमियम रेंज का है वो वाला, जो सवाल आपने पूछा है वो हेलीकॉप्टर है जो शत्रु का एनिमी है। मैं सवाल ही पा जाऊँ एकदम एग्जैक्ट डेटा, तो किसी ने भेजा है। सवाल बहुत प्रीमियम है वो, एनसीईआरटी के कहाँ गए सवाल, एनसीईआरटी में मिलेगा वो। टैंक क्या पोस्ट किया है, ये एप्लीकेशन आ गया है बहुत तेज़ी से, सवाल ही गायब हैं सारे। एनसीईआरटी को भी कवर नहीं दिया है। 1 सेकंड, क्वेश्चन सर्च कर लेता हूँ मैं। चलो, थोड़ा सा सवाल मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं तुमको सवाल का कंसेप्ट एक्यूरेट कर देता हूँ। सवाल थोड़ा थोड़ा मेरी मेमोरी में है, मैं करता हूँ। देखो उसमें कुछ सवाल है, एक एग्जाम्पल का लास्ट 11 नंबर सवाल है एग्जैक्टली। मैं सवाल का एकदम ब्रीफ कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा तुम्हें। बोला हमारा एक अपाचे हेलीकॉप्टर है, शत्रु का अपाचे हेलीकॉप्टर, वो एक वक्र के अनुदिश गति कर रहा है। उस वक्र का कुछ समीकरण दे रखा है ऐसे,
जो भी दे रखा हो एग्जैक्ट समीकरण ही मुझे याद नहीं आ रहा है, बाकी तो याद है। कह रहा है 2,3 या जो भी एक पॉइंट दे रखा हो 2,3 पर बैठा हुआ सैनिक इसको मिनिमम डिस्टेंस पर फायर करना चाहता है। बताओ वो न्यूनतम दूरी क्या होगी। तुमको पता है ऐसे चलता हुआ हेलीकॉप्टर जब ऐसे आएगा तो यही डिस्टेंस कहीं मिनिमम हो जाएगी। तो इस डिस्टेंस को पता लगाना है। तो अभी तुम्हें पॉइंट ही नहीं पता है, तो इस पॉइंट को हमने मान लिया x, y, x, y। बस अब इस डिस्टेंस का मिनिमा चाहिए था हमें। तो जब मैं डिस्टेंस निकालने गया तो मुझे समीकरण में मिला x - 2 का होल स्क्वायर y - 3 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आपकी जो भी लिखी हो परेशान मत होइएगा, उसे यहीं ऐसे लिखिएगा। यहाँ पर एक कोई बिंदु हमें मान लेना है x, y, राइट। हमसे कह रहा है हमारा सैनिक यहाँ पर गन लेके खड़ा है, इसको मारना चाहता है, सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी मारने की, डिस्टेंस पूछा है। तो इस डिस्टेंस को निकालूंगा तो यही आएगी। और हमने तो आपको बता दिया है कि जब तक मैक्सिमा मिनिमा आपको लगाना है इस फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में लाना है। यहाँ से y की वैल्यू यहाँ इम्प्लीमेंट कर दीजिए। आप देखेंगे इस क्वेश्चन को पूरे एक पेज में सॉल्व किया होगा, पूरा एक पेज खाया होगा, शायद अगले पेज में भी गया है। जब इस फंक्शन का मुझे s का मिनिमा लेना था, जब तक ये सिंगल वेरिएबल में नहीं आएगा, आपको पता है मैक्सिमा मिनिमा लेंगे भी तो किस बात का डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा ना, ds/dy या तो dx। तो हमने y को x में तब्दील कर दिया। क्यों? क्योंकि x1 y1 इसको भी तो संतुष्ट करेंगे, आखिरकार संतुष्ट करेंगे तो इसको संतुष्ट करेंगे तो यहाँ पर बैठेंगे, और यहाँ से बैठेंगे तो y की वैल्यू हमने यहाँ पर उठा कर रख दी। अब ये मेरे पास फंक्शन है जिसका मिनिमा तुम्हें फाइंड आउट करना है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन पिछले 2010 से 2020 IIT मेंस के बीच में 5 बार एज इट इज रिपीट है क्वेश्चन, कुछ किया नहीं गया है, बस इस डेटा को बदल देता है, कहीं इसको बदलते हैं, सवाल को घुमा घुमा के 10 से 20 के बीच में मेंस में 5 अटेम्प्ट यही क्वेश्चन सेम रखा गया है। अब सवाल लग जाएगा, यहाँ से कुछ करना नहीं है, हमें ds/dx कर लेना। जो मैंने तुम्हें सिखाया है बस ये अंजाम तक पहुँचाइए। ds/dx करके डिफ्रेंशिएशन प्यार से करिए, यहाँ 4 हो जाएगा। प्यार से डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर करिए, x का मान निकालिए। x का मान आते ही यहाँ पर रख दीजिए तो y का मान भी आ जाएगा। जब x और y के मान आ जाएंगे तो डिस्टेंस फार्मूला सिर्फ मारिएगा, आपका आंसर आपके सामने तुरंत होगा। अगर ये डिस्टेंस आपको चाहिए तो x1 - x2 y1 - y2 का होल स्क्वायर मारिए। क्योंकि एग्जैक्ट मेरे पास डेटा नहीं है इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया है, छोड़ दिया है अभी यहाँ पर, लेकिन आप करने का प्रयास करिएगा। मैंने जो तरीका बताया एग्जैक्टली सर्टेन है, नहीं आएगा तो कल की लाइव में आपके साथ होंगे। बिल्कुल। सवाल सुने, बोला एक शत्रु देश का अपाचे हेलीकॉप्टर इस वक्र के अनुदिश गति कर रहा है। अगर ये वक्र आपकी किताब में कुछ और हो तो आप वो कर लेना। कह रहा है इस बिंदु पर बैठा हुआ सैनिक इसे गोली से मारना चाहता है, तो गोली मारने के लिए न्यूनतम डिस्टेंस बताओ। तो मुझे डिस्टेंस के लिए पोजीशन चाहिए, पोजीशन को मैंने x, y मान लिया। आखिरकार x, y इसको संतुष्ट करेगा तो इसमें बैठा करके एक समीकरण तो यही तैयार है। मुझे इसके डिस्टेंस का मिनिमा चाहिए। मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो यहाँ x भी आया, y भी आया, मेरा काम बिगाड़ के गया। क्या करना है, y की वैल्यू को x के टर्म्स में रिप्लेस कर देना है। y की वैल्यू को यहाँ से उठा के x के टर्म्स में रख दीजिए। प्यार से एक फंक्शन है जिसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। उम्मीद करता हूँ कल से आज तक अगर 63 सवाल लगाएंगे हो तो ऐसे बहुत सवाल आ चुके होंगे। एक बार डिफरेंशिएट करिए, 0 के बराबर करिए, x का मान निकालिए, x का मान इसमें रख के y का मान निकालिए, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, आंसर आपके कदमों में होगा सिर्फ 5वें स्टेप में। एक किताब के एक पेज की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल, थैंक यू। इतने ही सवाल हमारे पास थे। चलिए कुछ रोहन भी 1-2 सवाल दे गया है, इसके भी सवालों को देख लेता हूँ 2 मिनट में। ये सवाल तो सभी का था, वो भी लग गया। एक सवाल रोहन ने ये वाला दिया है, सभी सवालों का सिंगल पैटर्न है, नथिंग ए मैटर, कुछ दूसरा काम नहीं करना है। सो राहुल का एक सवाल है, एक फलन है, 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत पुरानी किताब है इसके पास, x³ - 18x² + 96x। कह रहा है इस फलन का मैक्सिमा और मिनिमा 0-9 के अंतराल में है और सबसे बड़ा मान 160, सबसे छोटा मान 180। बे गधे, धरती का बोझ है ये। जिस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है मैंने बताया है लगातार, उसे डिफरेंशिएट करते हैं बेटा। जब आप इसे डिफरेंशिएट करते हो तो अगला एक्शन 0 के बराबर करने का होता है। 3 कॉमन आ रहा है, सब में देख पा रहे होंगे आप। 12x 32 × 96,
0 के बराबर करने से फैक्टर के प्रबंध करने हैं हमें। x² माइनस 12x प्लस 32, 8 चौक 32, यानी इसका एक फैक्टर 8 होगा, दूसरा फैक्टर 4 होगा। 8 चौक 32 दिखने में लगा है, और देखो जो 8 4 आए हैं वो 0 और 9 के बीच में ही तो आए, इसलिए वो तो फॉर्मेलिटी था, हो गया। अब अगर इस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए तो तुमको पता है एक वैल्यू मैक्सिमा देगा तो एक मिनिमा देगा, दोनों को रख के चेक कर लें। एक बार x की जगह पर 4 रखो, 4 चौको 16, चौको 64, 4 चौको 16, 16 इंटू 18, 16 8 128, 16 एकम 16, 2 18 10 28, 16 एकम 16, 16 8 128, 16 एकम 16, 2 18 10 28, 288, माइनस का 288, और 96 को 4 से गुणा करेंगे, 4 छंग 24, 4 नहीं 36 और 2 38। इसे कैलकुलेट करो, इसको इसमें जोड़ो और ये घटाओ, तो इन दोनों में से कोई एक मान होगा। फिर x की जगह पर 8 रख देना, ये भी एक कोई वैल्यू निकाल के देगा। इन दोनों में से कोई, अगर ये वाला ये आ चुका होगा तो ये वाला दूसरा आ जाएगा, और कोई मामला नहीं है। अबे गधे, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का कोई दूसरा प्रोसेस तुम्हें सिखाया है क्या? एकदम मूर्खई है क्या एकदम ये लड़का। इसके बाद अगला सवाल भी कुछ ऐसे ही है, एक फलन दिया है। कोई सवाल फंसना ही नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि आपको कंसेप्ट मिल जाए और आपको डिफरेंशिएशन आया है, आपका कैलकुलेशन पर कंट्रोल है, तो मैक्सिमा मिनिमा के जो आज सवाल अभी मैंने बताए हैं वो एक क्या कहते हैं तरंग दैर्ध्य वाला, और जो ये मॉडुलस वाले एक शत्रु, यही 4 सवाल ही लीगल हैं जो फंसने चाहिए थे। बाकी कोई सवाल फंसने का कोई कारण नहीं है। इस फंक्शन का भी मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो गधे एक बार डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो भी आएगी 0 के बराबर करना है। x के मान या मानों को प्राप्त करना है, यहाँ मानों आएंगे क्योंकि मैक्सिमा भी है मिनिमा भी है, तो x के 2 मान आएंगे। x के उन्हीं दोनों मानों को रखकर ओरिजिनल फंक्शन में इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने से आपको पता लग जाता है ये क्या है। हाँ, इसमें एक सवाल और है जो बताने लायक मैं समझता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है जिसमें बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं कि ये क्या है। चलो मैं इसे सॉल्व करके ज़रूर दिखाऊंगा, पूरा फाइनल सोल्यूशन। x की वैल्यू तक आपके साथ रहूंगा मैं, बाकी मैक्सिमा मिनिमा आपके हवाले। मैं कंसेप्ट दे चुका हूँ, डिटेल में दे चुका हूँ, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें x की वैल्यू निकालने तक आपके साथ रहूंगा। अंश बटे हर लगेगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, सेक स्क्वायर x अपान 1 + tan x का होल स्क्वायर। बेचारा सिनेमा देखने आया था, आके 0 हो जाएगा, चला गया। इसको अंदर गुणा करिए, यहाँ बचा cos x, ये sin x अपान cos x इंटू cos x, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस sin x अपान cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। आप हौसला खो देंगे, आपका खेल खत्म हो जाएगा दोस्त, आप कहीं के नहीं रहोगे। बस एलसीएम लेना है और सॉल्व करना और करवाना है, और क्या करने निकले हैं यहाँ। अब फिर से 0 के बराबर कार्यक्रम चल रहा है, cos स्क्वायर x का एलसीएम हो जाएगा। हुआ कि नहीं देख लो, ये यहाँ गया तो cos क्यूब x हो गया, ये यहाँ गया तो cos स्क्वायर x sin x हो गया, क्योंकि यहाँ सब कट गए हैं। cos स्क्वायर x sin x, ये यहाँ पर बचा है अकेले माइनस का sin x, ये भी गया 0 हो गया। इन दोनों में देखो पकड़ो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। कुछ बड़ा काम नहीं है, बस साधारण सा वर्क है, उसे अपने तक पहुंचाना है, कंसेप्ट तक पहुंचाना है। ये भी गया 0, तो इस sin x को इधर ले आओ, और हम तो कहते हैं इसको भी इधर ले जाओ और ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर x बचाओ, इज इक्वल टू cos क्यूब x। अरे मालिक, इसको पकड़ के इधर ले जाना तो प्लस का sin x, इसको पकड़ के इधर ले जाना फलानुआ, माइनस का साइन बाहर कर लिया तो 1 माइनस cos स्क्वायर x। पढ़े लिखे आदमी हो, इतने बड़े टोपा होते हो इसकी उम्मीद मैं नहीं करता हूँ। ये भी sin स्क्वायर x हो गया इज इक्वल टू cos क्यूब x। हम सीधे सीधे कह देंगे tan क्यूब x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4, x इज इक्वल टू
π/4। अबे tan क्यूब x बराबर 1 तो tan x बराबर 1 बराबर π/4। अब x की वैल्यू निकालने तक दोस्त मैंने आपका साथ दिया। अब बाकी अगला साथ अपना खुद दे दें। x की वैल्यू π/4 यहाँ रख देंगे। अगर मैक्सिमा आना होगा तो मैक्सिमा आएगा, मिनिमा आना होगा तो मिनिमा आएगा, लेकिन वैल्यू जरूर आएगा। आंसर आपके पास है 1/√2। tan 45 1, यहाँ भी 2 जाके चेक करने आइए, इसका आंसर होगा। मैक्सिमा वेरीफाई करना होगा तो डबल डेरिवेटिव करना, या मिनिमा वेरीफाई करना होगा तो डबल डेरिवेटिव करना। वो काम आपका है, आंसर देना मेरा काम है, जो कि हो गया है। और कोई सवाल तो आई थिंक था नहीं, बस इतने ही सवाल थे। दैट्स ऑल। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। लगा डालना बेटा, नहीं खाल खिंचवा दूंगा, ध्यान रखना। खींच भी दूंगा, खिंचवाने की कोई ज़रूरत नहीं है।